नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं न्यूज थानी। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अवसर देने, देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में सभी की जिम्मेदारी की बात की। उन्होंने कहा कि युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी हो। विश्वविद्यालय शिक्षा के नवाचार के केंद्र बने, शिक्षा रोजगार देने के साथ चरित्र निर्माण भी करें। उन्होंने 21वीं सदी में भारत के भविष्य और विवेकानंद के 1893 के संदेश को याद करते हुए कहा कि आज का युवा भारत का वर्तमान और भविष्य दोनों है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद भैरवा और क्षेत्रीय प्रचारक नींबाराम भी मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय समागम में देश भर की 250 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के प्रमुख शामिल हुए। आज जब देश के कोने कोने से शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख विद्वान एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह संयोग नहीं है, यह बैठक नहीं है, यह भारत के शैक्षिक भविष्य को नई दिशा देने वाला एक अभियान है। और इस अभियान में जुड़ करके हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो स्वप्न है उसको पूरा करने में निश्चित रूप से देश भर से आए विद्वान का बहुत बड़ा योगदान इसमें होगा। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 कार्यक्रम को डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद भैरवा ने संबोधित किया। डिप्टी सीएम भैरवा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। हमने उच्च शिक्षा को व्यवहारिक बनाया और युवाओं को रोजगार पैदा करने वाला ज्ञान अर्जन करने की नीति बनाई। नई शिक्षा नीति बालिकाओं को शिक्षा अर्जन के लिए ज्यादा अवसर प्रदान करेगी। ये मेरा सौभाग्य है और मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मुझे आप जैसे विद्वानों के बीच बोलने का अवसर भी मिल रहा है। यह मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं, यह कोई राजनीतिक भाषण देने का भी अवसर नहीं। इस प्रदेश का उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री होने के नाते आज का यह अवसर सरकार की उपलब्धियां गिनाने का भी नहीं है, लेकिन इस समागम का उद्देश्य संस्थागत सहयोग, नेतृत्व विकास और नीति उन्मुख समाधान के माध्यम से उच्च शिक्षा को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना है। खबर अलवर की बिवाड़ी से है। खैरतल तिजारा जिले के औद्योगिक शहर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आज सुबह खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में तेज धमाके हुए और उसके बाद वहां आग लग गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री में आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। फैक्ट्री में लगी इस आग से 7 मजदूर जिंदा जल गए। आग की सूचना पर आधा दर्जन दमकल मौके के लिए रवाना हुए और आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए गए। हालांकि अभी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री कई महीनों से बंद थी, जिसमें अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्तों का स्टॉक पड़ा था। खबर विधानसभा से है। सोमवार को बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री किरोड़ी मीना ने बताया कि फसल बीमा योजना में गड़बड़ियों की एसओजी से जांच करवाई जाएगी। मंत्री मीना ने कहा कि फसल बीमा योजना में राजस्थान में रहा संगठित अपराध हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों ने किसानों का 128 करोड़ क्लेम हड़पा है। खबर गढ़ी भांसवाड़ा से है। गढ़ी विधानसभा सीट से बीएपी पूर्व उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीलाल गरासिया सहित कई नेता रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस कदम के साथ कांग्रेस ने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष अर्जुन लाल बामनिया की अगुवाई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस ज्वाइन की करवाई। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पुत्री का विवाह समारोह रविवार को एंटरटेनमेंट पैराडाइज में आयोजित हुआ। इस आयोजन में राजनीतिक दिग्गजों और अधिकारियों सहित हजारों की संख्या में मेहमानों ने शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा,
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांभा तथा कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। सभी ने वर वधू को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना दी। क्षेत्र में भेड़ों की रहस्यमयी मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अजासर गांव के बाद अब दीदू गांव में भी भेड़ों की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। दीदू में एक साथ 55 भेड़ों के साथ ही 2 बछड़ों की रहस्यमयी मौत से पशुपालकों में भारी चिंता व्यास हो गई है। पशुपालकों का कहना है कि नाचना से रिफाइनरी में जाने वाली पाइपलाइन से लीक हो रहे पानी पीने के बाद भेड़ों की मौत हो रही है। एक साथ बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत होने से अजासर व दीदू क्षेत्र के किसानों में भय का माहौल है। खबर विराटनगर से है। मेड़ क्षेत्र और मालीवाड़ा गांव में चोरी की बढ़ती वारदातों और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होने से खफा ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ की अनुपस्थिति और पुलिसकर्मियों के नदारद रहने से क्षेत्र में चोरी घटनाएं बढ़ रही हैं और पकड़े गए संदिग्धों को छोड़ने से अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मेड़ क्षेत्र और मालीवाड़ा गांव में 1 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस एक भी मामले को सुलझाने में नाकाम रही है और इस निष्क्रियता में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। 1 महीने पहले मेरी मोटर ले गए बोर के ऊपर से, छोटी मोटर पानी वाली, जिसका अभी तक भी कोई खुलासा कौन हुआ यार। काल चोरा ने पकड़ा, काल डोरी के मामला में तो वहां को भी कोई भी कुछ भी कौन हुई। काल अंडे आया चौकी में तो कोई भी कौन मिले चौकी के मारे, न तो चौकी इंचार्ज मिला न कोई कांस्टेबल मिला, और आज भी से तो आज भी कोई कौन मिले। काल 2 बार चोरा ने पकड़ ले रहा है, 2 नंबर में कौन मिला। 1 महीना पहले मेरे खेत में स्टार्टर व बोल्ट सहित और केबिल चोरों ने ले गए, जिसमें विराटनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज तक कोई उसका खुलासा नहीं हुआ है। 7 दिन पहले हमारे बोर की डोरी काट के और ले गया था, उसे पता नहीं चला। उसकी 7 दिन बाद में डोरी को मरामत पकड़ी, वह चोरों को जलाते को पकड़िया और पकड़ के चौकी में ले आया तो चौकी में कोई भी नहीं मिला। हमारे पहले तो एक डोरी कट गई थी, हम चोरों का अब लेके गए थे पुलिस के पास, तो उसने छोड़ दिया था, बोले बच्चे कोई दिक्कत नहीं, जाने दो बाद में देखेंगे। और उसके बाद हमारी पानी की मोटर होद से पानी मोटर ले गई और आज तक उसे कोई खुलासा नहीं हुआ। कल हम चोर लेके आए थे यहाँ पे, तो कल भी कोई नहीं था, आज भी कोई भी नहीं है यहाँ पे, चौकी में कोई भी नहीं था, मेरे चौकी में। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन सोमवार को जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर CP जोशी, इमरान प्रतापगढ़ी सहित सीनियर नेताओं ने संबोधित किया। मैं कह के आया हूं राजस्थान की विधानसभा में, वित्त मंत्री डिप्टी CM है दिया कुमारी जी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उसने बजट भाषण पढ़ा वित्त मंत्री की हैसियत से, और उसको 9:30 बजे सुबह दिया गया, पुलिंदा पैक करके चाबी पास में रख ली कि 11:15 बजे चाबी देंगे। अब अटैची की चाबी 11:15 बजे दी, पढ़ा। उनके विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक खोलने की मांग की थी, उसने बेचारी ने एक ही की थी, वो भी घोषणा नहीं हुई। तो ये दूसरे का क्या भला कर देंगे जब बजट पढ़ने वाली वित्त मंत्री अपने विधानसभा का उस बजट में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए नाम नहीं ले सकती। तो ऐसी सरकार देखिए कभी। अगर गोविंद डोटासरा कह देना तो 1000 करोड़ का काम सैंक्शन हो जाए, इनकी औकात नहीं है, रोक दें। एक सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, हमने कहा सीकर में शेखावाटी को संभाग चाहिए और लक्ष्मणगढ़ में जाकर के, और उन्होंने कहा कि डोटासरा जिद्दी कर रहा है 1 महीने से, मैं इस बजट में शेखावाटी संभाग बना दूंगा, और बना के दे दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ धानी। नमस्कार।